हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड और साथ ही जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हो, चाहे आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में हो या फिर सेंट्रल लेवल की, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। अगर आप डेली बेस पे एजुकेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। आप अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को देश में काम करने की अनुमति देने के लिए शुरू की गई नई योजनाओं का नाम क्या है। ऑप्शन ए, इंडियन टैलेंट मोबिलिटी स्कीम्स। ऑप्शन बी है प्रवासन और प्रौद्योगिकी रोजगार योजना। ऑप्शन सी है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंट अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया भारत कौशल विनिमय योजना। तो आपका राइट आंसर है कि मोबिलिटी अरेंजमेंट्स फॉर टैलेंट अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम्स। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर और शुरुआती पेशेवरों को 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका देने के लिए मोबिलिटी अरेंजमेंट्स फॉर टैलेंट्स अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम्स योजना शुरू की है। यह योजना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रवासन और मोबिलिटी साझेदारी व्यवस्था का हिस्सा है। दिसंबर में उन आवेदकों के लिए खुलती है जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे कम है और जिनके पास नवीनीकृत ऊर्जा एआई फिटनेस और एग्रीटेक जैसी क्षेत्र में मान्यता डिग्री है। आवेदकों को अंग्रेजी में प्रवीण होना चाहिए, यानी कि आईएलटीएस जैसे कहते हैं। कुल 6 प्रकार मॉड्यूल में 5 और शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों से 2 वर्ष के भीतर स्नातक होना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत में हर साल 3000 स्थान उपलब्ध हैं और प्रतिभागी अपने आश्रितों को कार्य अधिकारियों के साथ ले जा सकते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है कि वर्ल्ड टैलेंट डे 2024 का थीम क्या था। तो ऑप्शन ए है टॉयलेट शांति का स्थान। ऑप्शन बी है परिवर्तन में तेजी लाना। ऑप्शन सी है टॉयलेट्स का महत्व। ऑप्शन डी है सतत स्वच्छता और वायु परिवर्तन। तो टॉयलेट्स शांति का स्थान इसका थीम था। वर्ल्ड टैलेंट डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन यह उद्देश्य वैश्विक स्वच्छता संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जो 3.5 अरब लोगों को सुरक्षित स्वच्छता के बिना प्रभावित करता है। इसकी स्थापना 2001 में वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए थे और 2013 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक दिन बन गया। यह 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता के एसडीजी के 6 के साथ मेल खाता है। 2024 का थीम टॉयलेट शांति का स्थान, स्वच्छता और सतत समाधान के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता था। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी क्षेत्र में सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों के साथ 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। तो क्वेश्चन तीसरा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। ऑप्शन ए है
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस रिश्वत के आरोप लगे हैं, इस पर जो है कि रिश्वत के आरोप लगे हैं। यह भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कि नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। 2011 में स्थापित पहले एक गैर लाभकारी कंपनी थी और 2015 में व्यावसायिक इकाई बन गई। SECI नवीनीकरणीय ऊर्जा को समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन और सौर पवन और हाइब्रिड जैसी नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है कि 13वें UN ग्लोबल जियो स्पेशियल सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर है कि भारत ने की है। तो 30 देशों के विशेषज्ञ इसमें शामिल है, जिसमें से 91 प्रतिनिधित्व और 120 से अधिक भारतीय विशेषज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारत में जापानी इंसेफेलाइटिस जेई के संरक्षण के लिए मुख्य वैक्स कौन सा है? ऑप्शन ए है एडिज मच्छर, ऑप्शन बी है क्लूलेक मच्छर, ऑप्शन सी है एनाफिटीज मच्छर, ऑप्शन डी है टेबनीज मक्खी। तो आपका राइट आंसर है इक्यूलेक्स मच्छर। दिल्ली में 72 वर्षीय पुरुष में जापानी इन्फ्लुएंजा का एक मामला सामने आया है। मरीज का इलाज हुआ और उसे छुट्टी दे दी गई। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि किस संगठन ने विश्व सूखा एटलॉस जारी किया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीय रोकथाम संधि, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो आपका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीय रोकथाम संधि। विश्व सूखा एटलस भविष्यवाणी करता है कि 2050 तक 75% वैश्विक संख्या सूखे के प्रभाव के सामने करेगी। इससे जो है कि संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीय रोकथाम संधि और यूरोपीय आयोग इस अनुसंधान केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। 21 वैश्विक केस के साथ यह बताया गया है कि कोई भी देश सूखे से अछूता नहीं है, लेकिन सभी बेहतर तैयारी कर रहे हैं। यह शासन के तहत उपाय सुझाता है, जैसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, भूमि उपयोग प्रबंधन जैसे कृषि नवीनीकरण और जल प्रबंधन जैसे ये पुनर्उपयोग कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, संयुक्त राज्य मरुस्थलीय रोकथाम सम्मेलन के COP 16 में शुरू की गई ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड्स पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पे शुष्क क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा, जैव विविधता का संरक्षण करना और शुष्क क्षेत्र में लचीली जीविका का निर्माण करना, ऑप्शन सी है नई सिंचाई तकनीकों का विकास करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और जैव विविधता का संरक्षण करना और सूक्ष्म क्षेत्र में लचीली जीविकाओं का निर्माण करना इसका बिल्कुल राइट आंसर
है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की सांता एना हवाएं जो हाल ही में खबरों में देखी गई क्या है? तो प्रशांत महासागर में ठंडी और गीली हवाएं, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है अंटार्कटिक क्षेत्र से हवाएं। ऑप्शन सी है ग्रेट बेसिन से सूखी गर्म और शक्तिशाली हवाएं। ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया में वर्षा लाने वाली हवाएं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि ग्रेट बेसिन से सूखी गर्म शक्तिशाली हवाएं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की अंटार्कटिक रिपोर्ट्स ग्रांट हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। ऑप्शन डी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो आपका राइट आंसर है कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। तो अंटार्कटिक जो एक विशाल और ठंडा बिना पेड़ों वाला बायोम है, कार्बन सिंक और कार्बन उत्सर्जन बदल गया है। इस परिवर्तन की पुष्टि अंटार्कटिक रिपोर्ट कार्ड में की गई है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीन सहायतित इंस्ट्रक्शन प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे रेल मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी है यहाँ पे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी है यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। तो ये थे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट अगर आपको किसी क्वेश्चन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।